नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर वेबसाइट ओनर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। मोनेटैग पब्लिशर एग्रीमेंट। अक्सर इसके भारी भरकम नियमों को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि बिना किसी अकाउंट बैन या पेनाल्टी के डर के एक स्टेबल और शानदार इनकम जनरेट की जा सके। तो बिना देर किए सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मोनेटाइग इकोसिस्टम से, फिर देखेंगे अप्रूवल के सख्त नियम, उसके बाद पेमेंट कैसे आती है यानी पेमेंट पाइपलाइन, फिर बात करेंगे फ्रॉड और उससे लगने वाले भारी जुर्मानों की, और आखिर में कुछ असली पब्लिशर्स के रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो है मोनेटैग इकोसिस्टम। अब मोनेटैग असल में है क्या? इसे एक बड़े डिजिटल पुल की तरह समझ लीजिए। एक तरफ है पब्लिशर्स यानी वेबसाइट या ऐप के मालिक जिनके पास ऑडियंस है, दूसरी तरफ है एडवर्टाइजर्स जो अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मोनेटैग इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब पब्लिशर्स को कमाई का मौका मिलता है और एडवर्टाइजर्स को सही ऑडियंस। बिल्कुल विन विन सिचुएशन। ये पूरा सिस्टम 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले एक वेबसाइट या ऐप का होना जरूरी है। दूसरा स्टेप है उस पर मोनेटैग के विज्ञापन लगाना। तीसरा, जब विजिटर्स साइट पर आते हैं तो वे उन विज्ञापनों को देखते हैं। और चौथा, बूम, इसी से रेवेन्यू यानी कमाई जनरेट होना शुरू हो जाती है। सुनने में ये प्रोसेस एकदम मक्खन जैसा लगता है ना, लेकिन रुकिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, अप्रूवल के नियम। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रातों रात एक खाली वेबसाइट बनाई, उस पर विज्ञापन भर दिए और पैसे आने लगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी साइट्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। मोनेटैग को चाहिए असली और यूजफुल कंटेंट। अगर कोई ऐसा ब्लॉग या टूल है जिससे लोगों को सच में कोई वैल्यू मिल रही है, तो उसे तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि असली और दमदार कंटेंट से ही बात बनेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और हाँ, अप्रूवल मिलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पब्लिश किया जा सकता है। कंटेंट पर हमेशा एक पैनी नज़र रखी जाती है। कुछ चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती, जैसे पायरेटेड फिल्में, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, हैकिंग सिखाने वाली ट्यूटोरियल या फिर रातों रात अमीर बने जैसी फर्जी कमाई वाली स्कीम्स। साथ ही हिंसा या नफरत फैलाने वाले कंटेंट को तो तुरंत हटाकर बाहर कर दिया जाता है। इन मामलों में मोनेटैग की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वो है सिस्टम के साथ चालाकी करना। कई बार लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक ही नाम से 2 अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आइडिया बहुत भारी पड़ सकता है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो इस हेराफेरी को फौरन पकड़ लेता है और नतीजा होता है सीधा लाइफ टाइम बैन। इसलिए हमेशा एक ही असली और जेन्युइन अकाउंट रखें। यही सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, पेमेंट पाइपलाइन। आखिर पैसे बैंक तक पहुंचते कैसे हैं? तो पैसों का ये पूरा लेन देन कुछ फिक्स्ड टाइमलाइन पर काम करता है। मोनेटैग में या तो हर हफ्ते पेमेंट आती है या फिर नेट 35 सिस्टम के तहत। लेकिन इसके लिए एक मिनिमम पे आउट लिमिट तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके साथ ही एक बहुत ही क्रिटिकल बात ध्यान में रखनी चाहिए। नियम साफ कहते हैं कि अगर एडवर्टाइजर ने मोनेटैग को पैसे नहीं दिए तो हो सकता है कि पब्लिशर को भी पेमेंट ना मिले। ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में पहले से पता होना ही चाहिए। और एक बात, डैशबोर्ड पर दिखने वाला हर नंबर फाइनल नहीं होता। मान लीजिए डैशबोर्ड पर $100 की शानदार कमाई दिख रही है, लेकिन जब असल में पेमेंट बैंक में आई तो वो सिर्फ $80 थी। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल पेमेंट भेजने से पहले मोनेटैग ट्रैफिक की क्वालिटी और इनवैलिड क्लिक्स की बहुत बारीकी से जांच करता है। अगर उन्हें कुछ भी फर्जी या लो क्वालिटी लगा तो वो कमाई को तुरंत एडजस्ट यानी कम कर देते हैं। इस पेमेंट पाइपलाइन को बिना किसी रुकावट के चलते रहने देने के लिए प्राइवेसी कानूनों का पालन करना एकदम अनिवार्य है। वेबसाइट पर एक साफ सुथरी प्राइवेसी पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही विजिटर्स को ये बताना ही होगा कि साइट पर कुकीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर ट्रैफिक यूरोपियन यूनियन से आ रहा है तब तो उनकी स्पष्ट कानूनी सहमति यानी कुकी कंसेंट लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन नियमों को इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब आते हैं इस पूरी सर्वाइवल गाइड के सबसे गंभीर हिस्से पर, भाग 4, फ्रॉड और भारी जुर्माने। ये वो गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है।
कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो किसी भी अच्छे भले अकाउंट को रातों रात फ्रॉड पब्लिशर की कैटेगरी में डाल सकती हैं, जैसे कि फेक क्लिक्स जनरेट करना, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बॉट्स या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, या फिर लालच में आकर अपने ही विज्ञापनों पर बार बार क्लिक करना। और हाँ, विजिटर्स को गुमराह करके या जबरदस्ती किसी ऐड पर क्लिक करवाना भी सीधा सीधा फ्रॉड माना जाता है। इनमें से कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करने का सीधा मतलब है अकाउंट की क्षति। और बात सिर्फ अकाउंट बैन होने तक ही सीमित नहीं रहती। असली झटका तो तब लगता है जब प्लेटफॉर्म $1000 या उससे भी ज्यादा का भारी भरकम पेनल्टी लगा देता है। जी हाँ, $1000। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तगड़ा वित्तीय नुकसान है जो पूरी मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। वैसे सिर्फ गलत काम करने से ही नुकसान नहीं होता, कभी कभी कुछ न करना भी भारी पड़ सकता है। अगर किसी अकाउंट में लगातार 3 महीने तक लॉगिन ही न किया जाए तो मॉनिटॉग उसे इनएक्टिव यानी निष्क्रिय मान लेता है। इसका नतीजा, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और हमेशा के लिए डिलीट भी किया जा सकता है। इसलिए भले ही साइट पर ट्रैफिक कम हो, अकाउंट में बीच बीच में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अंत में एक कड़वा सच जो सबको मान लेना चाहिए, इस पूरे सिस्टम की स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से मोनेटैग के ही हाथों में है। वे ट्रैफिक क्वालिटी के आधार पर कभी भी कमाई एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी संदिग्ध लगने पर पेमेंट होल्ड कर सकते हैं और नियमों के टूटने पर अकाउंट को तुरंत बैन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे कमाई की कोई पक्की गारंटी नहीं देते। कुल मिलाकर पब्लिशर्स को ये प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी और रिस्क पर ही इस्तेमाल करना होता है। अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाग 5 की तरफ, पब्लिशर्स के असली उदाहरण। देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि अलग-अलग रणनीतियों का रिजल्ट कितना अलग होता है। एक सुरक्षित यूजर वो है जो ईमानदारी से ब्लॉग लिखता है, असली ट्रैफिक लाता है और बदले में उसे एक स्टेबल, टेंशन फ्री इनकम मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रॉड यूजर शॉर्टकट अपनाता है, बॉट्स और फेक क्लिक्स का इस्तेमाल करता है, जिसका नतीजा होता है जीरो कमाई और परमानेंट बैन। लेकिन गेम का असली विनर होता है स्मार्ट यूजर। वो एसईओ और सोशल मीडिया की ताकत को समझता है, सही तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाता है और एकदम वैध तरीके से अपनी कमाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो इन सब बातों को अगर एक जगह समेटा जाए तो निष्कर्ष बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मोनेटैग एक बहुत ही शानदार और पूरी तरह से वैध प्लेटफॉर्म है, जहां से बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेकिन इसकी शर्त बस एक है, नियमों का 100% पालन। थोड़ी सी भी धोखाधड़ी की तो तुरंत बैन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम और फंड्स का पूरा कंट्रोल नेटवर्क के ही पास रहता है। और अब इस एक्सप्लेनो के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल। डिजिटल दुनिया के इस माहौल में, जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही इतने बड़े हैं, क्या एक शानदार स्थिर आय पाने के लिए इन आधुनिक और बेहद सख्त नियमों के जंगल से गुजरना एक सही सौदा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर डिजिटल क्रिएटर के फ्यूचर को तय कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।